नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। आयोग ने दोनों नेताओं से पूछा है कि आखिर उन्होंने प्रचार के दौरान लोगों को गुमराह क्यों किया। दोनों नेताओं को 16 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। दो पन्ने के नोटिस में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाए। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया है। 10 नवंबर को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से प्रियंका और केजरीवाल की शिकायत की थी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पीएम मोदी के नाम पर प्रियंका लोगों को गुमराह कर रही हैं, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने अपनी दूसरी शिकायत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हैं, जिससे चुनावी वक्त में उनकी छवि धूमिल हुई है। चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से संचालन करने के लिए आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में मिली शक्ति का उपयोग करते हुए आयोग इस नियम का अनुपालन कराता है। भारत में सबसे पहले 1960 में केरल के चुनाव में आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करे और क्या ना करे। वर्तमान में आयोग ने आदर्श आचार संहिता को 8 भागों में नियम बनाए हैं। इसके पहले भाग में ही चुनाव के दौरान नेताओं को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इस भाग को आयोग ने सामान्य आचरण करार दिया है। सामान्य आचरण के नियम 2 में कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की आलोचना सिर्फ उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ी नहीं है। वहीं साथ ही प्रचार के दौरान नेताओं को असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक नोटिस का जवाब आने के बाद आदर्श आचार संहिता की टीम उसका मूल्यांकन करेगी। इसके बाद उस रिपोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त पर बैठक करेंगे।